हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एमए हिस्ट्री के डिफरेंट सीट्स के बारे में कि अगर हम बात करते हैं जो कॉलेज वाइज या फिर डिपार्टमेंट वाइज कितने सीट्स होते हैं। जो इस बार जो नया अपडेट आया है तो उसमें कितने सीट्स इंक्रीज हुए हैं, टोटल आपके लिए कितने सीट्स अवेलेबल है। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हैं एमए हिस्ट्री के लिए, क्योंकि अब जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए हिस्ट्री का जो एडमिशन होता है ये सीयूईटी के थ्रू होता है और इसका जो कोड है HUQP09। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्जाम तेजी की तरफ से सारी यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस पेपर्स, सॉल्व प्रीवियस पेपर्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, यूजीसी नेट पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं एमए हिस्ट्री के लिए। जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए या फिर बीए ऑनर्स हिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो अगर आपका बैचलर्स डिग्री है यानी 10+2+3, अगर आपने बीटेक भी किया है तब भी जो है आप एलिजिबल हैं एमए हिस्ट्री के लिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे जो एडमिशंस होते हैं, यहाँ पे आप देख पाइएगा 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। लेकिन अब जो है ये सारे कैटेगरीज़ को मर्ज कर दिया गया है। अभी भी जो है ये सेपरेट कैटेगरीज़ जो पहले होता था, ये कैटेगरी 1 वो एंट्रेंस बेस्ड होता था और कैटेगरी 2 ये मेरिट बेस्ड होता था। तो अब जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एंट्रेंस बेस्ड ही लास्ट ईयर से पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। कुछ-कुछ जो यहाँ पे लोगों को जो दिक्कत हो जाती थी, फॉर एग्जांपल सेंट स्टीफेंस कॉलेजेस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज को इंक्लूड किया है, लेकिन आप अगर नंबर ऑफ सीट्स के बारे में यहाँ पे आप देखिएगा तो जनरल कैटेगरी का जो है आपका सिर्फ और सिर्फ एक सीट यहाँ पे दिया जा रहा है। फिर वैसे ही आपका शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो एक सीट है। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं आपका जो इंटरेस्ट बेस्ड के अलावा जो मेरिट बेस्ड होता था तो वहाँ पे इन लोगों ने एक सीट का शो कर रखा था। वो इसलिए क्योंकि ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और ये क्लेम करते हैं कि इनका अपना प्रोसेस होना पड़ेगा। सिमली गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, जीटीबी खालसा कॉलेज। यहाँ पे अब जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करेंगे तो सीट मैट्रिक्स जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सीट है, तो ये आपको जो है जब भी आप अप्लाई करना चाहिएगा तो मान के चलिए सारे सीट्स को आपको ऐड करना है। और ये जैसे यहाँ पे जिस भी कैटेगरीज के आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में देख रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय सारे को 2 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अब मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं हो रहा है, सब जो है सब आपका एंट्रेंस बेस्ड ही हो रहा है। दूसरा यहाँ पे अभी सीट डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे जब भी आप देखिएगा तो इसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो ओनली फॉर फीमेल स्टूडेंट हैं। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको फीमेल का ज्यादा सीट हो जाता है एज कंपेयर टू मेल कैंडिडेट्स। जस्ट बिकॉज जितने कोएड कॉलेजेस हैं वहां तो मेल फीमेल दोनों जा सकती हैं, लेकिन जितने फीमेल कॉलेजेस हैं वहां पे सिर्फ फीमेल स्टूडेंट का एडमिशन होगा। और बहुत बार लोग जब फॉर्म फिल करते हैं तो इस चीज़ में वो गलती कर देते हैं जिसके कारण उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जितने जो आपके ये डब्ल्यू है, दौलत राम कॉलेज यहाँ पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन सिर्फ फीमेल है, कमला नेहरू कॉलेज सिर्फ फीमेल स्टूडेंट के लिए, मिरांडा हाउस सिर्फ फीमेल कॉलेज के लिए, एलएसआर फीमेल कॉलेज के लिए है। तो ये चीज़ आपको टोटल देखना पड़ेगा। प्लस एनसीडब्ल्यूई ये सेपरेट है। दूसरा लोगों का ये भी कहना था कि सर एसओएल में जो पोस्ट ग्रेजुएट का एडमिशन होता है उसका क्या प्रोसेस होता है। तो उसका भी जो एडमिशन है वो आपके सीयूईटी के थ्रू ही होता है। तो एक बार बात कर लेते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री नॉर्थ कैंपस। दूसरा लोगों का ये भी लगता था कि सर अगर मिरांडा हाउस मेरा ज़्यादा प्रेफ़रेंस अच्छा ऊपर होना चाहिए अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें या फिर डिपार्टमेंट। तो देखिए पढ़ाई आपकी जो है सारा डिपार्टमेंट में ही होता है, लेकिन आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें कॉलेज को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, कॉलेज के थ्रू भी। वहाँ पे सिर्फ़ आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए कॉलेजेस होते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री नॉर्थ कैंपस है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री साउथ कैंपस है, डीआरसी वुमेन कॉलेज है, हंसराज हिंदू ये आपका जो है कोएड कॉलेज हो जाता है।
वहीं जानकी देवी मेमोरियल ये भी आपका वुमेन कॉलेज है। केएमसी आपका जो है कोएड कॉलेज हो जाता है। राजधानी एंड रामजस ये दोनों आपका जो है कोएड कॉलेज हो जाता है। वहीं वेंकटेश्वरा कॉलेज की बात करते हैं तो ये भी आपका कोएड हो जाता है, और जाकिर हुसैन दिल्ली ये आपका कोएड हो जाता है। एनसीडब्ल्यूईबी भी आपका वुमेन कॉलेज है। ठीक है? तो यहाँ पे अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, और सीयूईटी के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, सीयूईटी का स्कोर कार्ड आ जाएगा, इसके बाद जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरिएगा, तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। तो सारे मिला के अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 जो डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, वो ये कि आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितने सीट्स हैं, अगर हम यूआर की बात करते हैं। और सॉरी, पहले हम मेल की बात करते हैं, क्योंकि फीमेल के लिए तो टोटल ही हो जाता है। तो यूआर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 27 प्लस 13 ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, प्लस हंसराज और हिंदू, ये दोनों ऐड करके प्लस 6 हो जाता है। प्लस आप नीचे आइएगा तो नीचे आपका जो है केएमसी हो जाता है, और राजधानी हो जाता है, रामजस हो जाता है। तो 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, तो प्लस यहाँ पे 9 कर दिए। तो ये आपका 9 हो जाता है। प्लस यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो इसको जीटीबी को इग्नोर कर दीजिए, सेंट स्टीफेंस को इग्नोर कर दीजिए। तो आपका वेंकटेश्वर कॉलेज का 4 हो जाता है, और जाकिर हुसैन कॉलेज का 2 हो जाता है। तो 4 प्लस 2 6, तो प्लस 6 आपका ये टोटल हो जाएगा। तो 27 प्लस 13 आपका 40 हो गया। 40 और प्लस आपके 21 61, और मैंने आपको बोला था क्योंकि ये कैटेगरी को भी आप इसी में इंक्लूड कर दिए, तो 61 इंटू 2 यानी 122 सीट्स हो जाता है आपका जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर एमए हिस्ट्री। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर बहुत सारे सीट हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फीमेल इस कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सिर्फ फीमेल को एडमिशन मिलता है, तो वो आपको थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो शेड्यूल्ड ट्राइब का 5 हम लोग ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस यहाँ पे आपके 1 हो जाते हैं, 5 प्लस 1 6 हो गया। हंसराज कॉलेज में 1 सीट है, तो 7 हो गया, प्लस आपका केएमसी में 1 सीट है, तो 8 हो गया, प्लस राजधानी और रामजस मिला के आपका जो है 3 हो गया, तो 11 हो गया। वेंकटेश्वरा में 1 सीट है, जाकिर हुसैन में 1 भी नहीं है, तो 11 प्लस 1 12। तो इनके लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए बात करते हैं, तो टोटल आपका 5 1 प्लस 6 1 7 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए आपका जो है टोटल 11 सीट्स हो जाते हैं। वहीं बात करते हैं शेड्यूल कास्ट का, तो 8 प्लस 6 आपके हो गए 14, 14 प्लस 1 हो गए 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 1 19, 21, 22। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 22 यानी 22 इंटू 2 44 सीट्स हो गए, 44। वहीं अगर हम लोग शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, तो इसका रफली आपका 22 सीट्स निकल कर आ रहा है। बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी का 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 2 29, 29 प्लस 2 31, 31 प्लस 2 33, 33 प्लस आपके 2 35 प्लस 3 38, और प्लस 3 38 प्लस 3 आपके हो गए 41, और 41 प्लस 2 42, यानी आपके ओबीसी की अगर हम लोग टोटल मेल कैंडिडेट्स की सीट की बात करते हैं, तो 84। इस तरीके से आपको पूरा डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कैटेगरी 2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है? वैसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो 5 5 10 हो जाता है, 10 प्लस 1 11, 12 12, और इसके बाद जो है फिर आपका नीचे कोई सीट नहीं है, और एक यहाँ पे है 12 प्लस 1 13। तो इसमें देखिए हम लोग ने फीमेल कैंडिडेट्स का सीट को माइनस कर दिया है, तो 13 इंटू 2 इक्वल टू 26। सो मेल कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर एमए हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 26 सीट्स है। तो इस तरीके से आप जो है अब अपना प्लान कर सकते हैं, क्योंकि
अभी आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिएगा, सीयूईटी का रिजल्ट आने के बाद आप उन्हीं यूनिवर्सिटी में अपने स्कोर कार्ड को एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप उन सारी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल कीजिएगा, आपका वो ऑटोमेटिक स्कोर कार्ड लेके आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर होना है कि मुझे कहाँ-कहाँ अप्लाई करना है, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कितने सीट्स हैं। ये चीज़ आपका पहले क्लियर हो जाता है, तब फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसके लिए एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हम हॉस्टल्स की बात करते हैं, तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ कैंपस में अगर आप टॉप रैंकर्स हैं, तभी आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी। मतलब कि अगर आपका रैंक 1 टू 20 या फिर 1 टू 10 ही मानिए, 20 तो सारे अ, को मिला के अगर होगा, तो 1 टू 10 या 1 टू 15 अगर आप टॉप रैंकर्स में आते हैं, तभी आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक कैंडिडेट को हॉस्टल नहीं मिलता है, जैसा कि आपका जेएनयू, एचसीयू या फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटीज़ है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है कि आपके कितने रैंक होने चाहिए, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितने कट ऑफ होंगे। कट ऑफ एक बार अब क्योंकि कट ऑफ का एग्ज़ामिनेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो आपका कट ऑफ का पैटर्न भी चेंज होगा, तो उसके बारे में हम लोग सेपरेटली आपको सारा कुछ शेयर करेंगे। तो इसके अलावा भी आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स, किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। और क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, पास्ट पेपर्स सब कुछ जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। किस तरीके से आपको अवेलेबल कराया जाएगा, क्या चार्जेज़ होंगे, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट सारा इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।